और अब रुक करेंगे रायपुर का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। बजट अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा आज शुरू होगी। धान खरीदी, कस्टम मिलिंग का मामला आज विधानसभा में उठेगा। इसके साथ ही रायपुर नगर निगम में आवास निर्माण और आवंटन का मुद्दा भी आज विधानसभा में गूंजेगा। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है और 9वें दिन में बजट अनुदान की मांगों पर विभागवार चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी बात होगी, चर्चा होगी। धान खरीदी, कस्टम मिलिंग का मामला आज जहां विधानसभा में उठना है, वहीं रायपुर नगर निगम में आवास निर्माण और आवंटन का मुद्दा भी गरमाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश राजेश, आज सत्र का 9वां दिन है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या विषय उठेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 9वें दिन की बात करें तो आज प्रमुख रूप से जो नगरीय प्रशासन मंत्री है शिव डहरिया और खाद्य मंत्री है अमरजीत भगत, इन दोनों के विभाग से जुड़े मुद्दे उठेंगे और इस पे न सिर्फ विपक्ष के बल्कि सत्ता पक्ष के भी प्रश्न लगे हुए हैं। और अभी इन दिनों विधानसभा में देख रहे हैं कि भले ही विपक्ष की संख्या बहुत कम हो, उनके सदस्यों की संख्या कम हो, लेकिन सरकार कई बार मुश्किल में पड़ती है और कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो सत्ता पक्ष से होते हैं और परेशान करने वाले होते हैं। तो कई मुद्दे जुड़े हैं। विपक्ष की तैयारी की बात करें तो धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष ने तैयारी की है। जो अमरजीत भगत है उनके विभाग से सवाल लगे हुए हैं। इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के विभाग से भी कई सारे सवाल लगे हुए हैं और ये दोनों ही विभाग ऐसे हैं जो मांस से ताल्लुक रखते हैं, यानी एक बहुत बड़ा तबका है जो किसान का है। प्रदेश में लाखों परिवार है, 22 लाख से ज़्यादा परिवार है किसान के, उनसे जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर लगातार सरकार बाहर भी गिरती रही है। सदन में भी आज काफ़ी हंगामेदार की स्थिति बन सकती है क्योंकि धान मुद्दे को लेकर के जो विपक्ष भाजपा है वो लगातार आक्रामक रहा है सरकार पर। और इस बार की बात करें तो जिस तरह से धान का उठाव नहीं हो रहा था, मंडियों में धान सड़े हैं। इसके अलावा जो सरकार ने पहल की है कि चूंकि सेंट्रल पुल से 16 लाख मीट्रिक टन चावल के उठाव की मंजूरी अब तक नहीं मिली है, तो सरकार ने अब इसे ऑक्शन पर बेचने का फैसला किया है। लेकिन इसको लेकर के भी जो विपक्ष भाजपा है वो एक मुद्दा लगातार बनाती रही है और हो सकता है कि आज भी इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में सुनाई दे, क्योंकि जिस प्राइस पे सरकार ने धान खरीदी है किसानों से, उस प्राइस पे ऑक्शन होना मुश्किल है क्योंकि जो ओपन मार्केट है उसमें बहुत कम दाम में धान मिल रहे हैं। एमएसपी ही 1850 का है, जबकि खुले बाजार में 1400 से 1300 तक में ये धान मिलता है। तो सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में धान का उठाव नहीं होता है और सरकार खुले ऑक्शन में बेचती है तो उसको प्राइस कितना मिलेगा, और फिर जो डिफरेंस मनी होगी 2500 और 1300-1400 अगर बाजार मूल्य की बात करें तो इसके बीच का एक ह्यूज अमाउंट आता है और वो लॉस फिर सरकार को सहना पड़ेगा। तो इस मुद्दे को लेकर के भी भाजपा बड़ी आक्रामक है और वो सरकार को घेरने की स्थिति में रहेगी। तो देखना होगा आज किस तरह के सवाल आते हैं और कितना तैयारी। हालांकि विपक्ष का दावा रहा है, 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक करी थी और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर के स्पष्ट कहा था कि बाकी जितने भी दिन बचे हुए हैं बजट सत्र के, उसमें न बल्कि सरकार को मजबूती से घेरा जाएगा, बल्कि जो बजट अभिभाषण है जो आज भी है विभागवार चर्चा होनी है, उस पर भी सरकार को बहुत मजबूती के साथ घेरा जाएगा। तो विपक्ष की तैयारी बहुत तेज है और इसमें कुछ सवाल सत्ता पक्ष से भी लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए आज मुश्किल के दिन होंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।